रेहान, छोटू और अरबाज 3 सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका गांव के बाहर एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात को वहां से आवाजें आती हैं। एक रात छोटू बोला, डर लगता है क्या? चलो आज सच देखते हैं। 12 बजे रात को तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गए। गेट खुद चर्रर करके खुल गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा चली और किसी के चलने की आवाज आई। अरब्ज बोला, ये हवा होगी। तभी पीछे से आवाज आई, 3। क्यों आए? टॉर्च जली तो दीवार पर सिर्फ 3 परछाइयां नहीं, 4 थी। रेहान का गला सूख गया। छोटू, हम 3 ही हैं ना? तभी छोटू जोर से चिल्लाया। उसका पैर किसी ने पकड़ लिया था। अंधेरे से एक सफेद चेहरा निकला और बोला, एक यहीं रहेगा। तीनों भागने लगे। गेट बंद हो चुका था। अचानक जोर की चीख सुनाई दी। अरबाज गायब हो चुका था। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर रेहान और छोटू को बेहोश पाते हैं, लेकिन आज भी रात को हवेली से आवाज आती है। अरबाज अब भी यहीं है। मुस्कान एक साधारण सी हंसमुख लड़की थी, पढ़ाई में ठीक ठाक और सपनों से भरी हुई। परिवार की उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक तरह से खत्म हो जाएगी। एक दिन अचानक मुस्कान लापता हो जाती है। परिवार परेशान हो जाता है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुदगी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी का अंधेरा सामने आने लगता है। पुलिस को पता चलता है कि मुस्कान आखिरी बार अपने जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ देखी गई थी। शक गहराता है। पूछताछ में विरोधाभासी बयान सामने आते हैं। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और लोकेशन जांच में कई चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। आखिरकार एक सुनसान जगह से मुस्कान का शव बरामद होता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि यह एक सोची समझी हत्या थी। जांच में सामने आता है कि मामला भरोसे, रिश्ते और धोखे से जुड़ा था। जिस पर मुस्कान ने भरोसा किया, वही उसकी मौत की वजह बना। आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और केस अदालत तक पहुंचता है। मुस्कान तो चली गई, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या भरोसा करना गुनाह था? क्या समाज और परिवार की चुप्पी भी कहीं न कहीं दोषी है?